कैसे हैं आप लोग। आज है संडे है आज। अब तो ना संडे ना सैटरडे ना मंडे सब एक जैसे लगते हैं लॉकडाउन की वजह से। और हम लोग वैसे भी बिजनेस वाले हैं, मतलब मेरे जो हस्बैंड है वो बिजनेस है, तो उनका सारा दिन मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि सैटरडे संडे ऑफ हो। तो मेरे लिए कब क्या मंडे है क्या संडे है सब एक जैसे ही लगता है। और क्योंकि नन्नू के भी स्कूल्स नहीं बना, स्कूल के चक्कर में थोड़ा लगने लगता है कि हाँ भैया संडे या सैटरडे स्कूल्स तो है नहीं, तो बस खैर। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है मुझे। तो अभी ये देखो रूम वूम भी मेरा फैला हुआ, उसको तो मत ही देखो तो अच्छा है ना। मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है इसलिए मैं थोड़ी सी सज सवर के बैठी हुई हूँ। एक्चुअली दो रीज़न है, एक तो मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी और दूसरी चीज़ अभी मुझे थोड़ा सा मार्केट भी जाना है मुझे और मम्मी को। क्योंकि कल ना वो है ना सोमवती अमावस्या है, तो उसमें वो परिक्रमा करते हैं ना 108 बार, तो कुछ चीज़ चढ़ानी होती है। तो वो चढ़ाने का सामान ही लेकर जाना है, तो वो लेने जाना है। तो मैंने सोचा चलो एक से तैयार हो जाते हैं और फिर वीडियो रिकॉर्ड करके और ये काम कर लेंगे। और ये जो कुर्ता पहन के मैं मार्केट नहीं जाने वाली हूँ, ये मैं कुर्ता मतलब वीडियो के लिए पहना है और मार्केट तो साड़ी पहन के ही जाऊंगी। और पता है ये जो मैंने मेकअप है ना, ये पता है ना ही मैंने सीसी क्रीम का यूज़ किया है, ना ही कंसीलर, ना ही फाउंडेशन। सोचो उसके बाद भी मैंने अपने डार्क स्पॉट्स कैसे छुपा लिए। सोचो एक काम करती हूँ, मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, मुझे पता अगर जब मैंने ये बताया ना तो आप लोगों को बोलोगे क्या किया क्या यूज़ किया बता दो करके। तो पहले आप वो वीडियो देख लो, मैंने रिकॉर्ड कर लिए कैसे ये लुक मैंने क्रिएट किया है। केवल चार चार प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए हैं मैंने, पता फेस पे एक बेस के लिए यूज़ किया है, काजल यूज़ किया, लिपस्टिक यूज़ किया है और हाँ इससे पहले एक फेशियल ऑयल, बस चार चीज़ें यूज़ की है। और सिंदूर और बिंदी तो है ही। तो चलो आप देख लो जल्दी से वीडियो, फिर उसके बाद हम मिलते हैं। नन्नू अभी गई हुई है अपने दोस्तों के साथ खेल रही है, उसको भी फटाफट तैयार करती हूँ, मैं भी तैयार होती हूँ, मतलब साड़ी पहनती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। हे गाइस, तो सबसे पहले मैंने फेस वॉश करने के बाद ये गुड वाइब्स का हमारा कुछ फेस सीरम लगाया है। ये मैं अभी यूज़ कर ही रही हूँ 10-15 दिन से, रोज़ मतलब सुबह भी और शाम को भी, रात को सोने के पहले भी। इसके रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, बाकी मैंने इसका डिटेल रिव्यू कर रखा है, बता रखा है वो आपको। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये NYB का ब्रॉडवे बॉम्ब है। पता है ये 3 in 1 है, मतलब कि ये फाउंडेशन की तरह भी काम करता है, कंसीलर की तरह भी और कॉम्पैक्ट की तरह भी। आपने उसकी कंसिस्टेंसी देखी ना, थोड़ा सा लिक्विड टाइप में रहता है ये, और लगाने के बाद वो मतलब पाउडर जैसा लुक छोड़ता है फेस पे। ऐसा लगता है जैसे कि आपने फेस पाउडर या कॉम्पैक्ट लगा रखा हो। आप देखोगे ना इसको, बस आपके मतलब ऐसे लगा लो हल्के से, ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाएगा। और साथ में आपकी स्किन को भी ना ये मॉइस्चराइज करके रखता है और कवरेज भी काफ़ी अच्छा देता है। जैसे आपको कहीं हल्का फुल्का कहीं जाना है या कहीं हल्का सा मेकअप करना है तो बहुत अच्छा है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। देन इसके बाद मैं काजल में यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट स्टेक वेरकी का ही, ये है आई लव यू टू काजल। इतना मस्त काजल है ना, बस इसको थोड़ी देर ना मतलब स्मज नहीं करो हाथों से या अपने पलकों से बार बार, थोड़ा देर बाद ना ये सूखने के बाद बिल्कुल ड्राई हो जाता है और बिल्कुल भी नहीं फैलेगा ये। और बस इसके बाद मैं अपने, मुझे आईब्रोज आपको पता ही है बहुत लाइट है, तो मुझे कहीं भी हल्का सा बाहर जाना होता है ना तो आईब्रो पेंसिल यूज़ करनी ही होती है। तो ये SQ की ही आईब्रो पेंसिल है। और ये NYB की लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक इतनी मस्त है ना, इतना सा बस लगाओ बहुत अच्छे से लग जाती, काफ़ी पिगमेंटेड है। ये जो प्रोडक्ट है ना जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो आप जाकर चेकआउट कर लेना। पर्पल पे ऑफर्स चलते रहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रेट में ये मिल जाएगी, अच्छी डील्स चल रही होंगी। जो भी डील चल रही होगी उसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और साथ में आप पर्पल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो और ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए अब मैं जल्दी से हेयर को कोम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैंने सोचा था आज आपसे तैयार होकर ही मिलूंगी। कई बार होता है ना तैयार होकर मिलो तो आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये भैया ऐसी बस आ गई हूँ मैं कैमरे के सामने। तो इसलिए बस मैं, मेरा पहले मिलने का उद्देश्य यही था कि मैं अच्छे से मिलूँ आपसे। तो जो भी मुझे वीडियो शूट करना था वो कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना पेटीकोट कवर से पेटीकोट निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी मार्केट जाती हूँ यहाँ पर तो साड़ी पहन के ही जाती हूँ, आपको पता ही है। तो साड़ी, और फिर जो मुझे साड़ी पहनना था उसके साथ का मुझे ब्लाउज ही नहीं मिल रहा था। मैंने दोनों ब्लाउज कवर में देखा, वो एक्चुअली मेरा ना पिंक कलर का ब्लाउज है, और वो वाला ब्लाउज लाइक मैं 3-4 साड़ी के साथ पहन लेती हूँ, मतलब एक ही सिलवाया मैंने, सब में काम चल ही रहा है, वो प्लेन ब्लाउज है। तो वो पता नहीं कहाँ रख गया था, फिर पता चला वो एक और साड़ी के साथ मैंने फोल्ड करके रख दिया था। तो फाइनली उसको मैंने पहन लिया है। और ये साड़ी पिन, आप पता है ये साड़ी पिन का भी जो डिज़ाइन है वो चेक्स में है, और मेरी साड़ी का भी डिज़ाइन चेक्स में है। तो मैंने बोला बिल्कुल ये परफेक्ट जाने वाली है, इसको पहन लेते हैं। इस वाली साड़ी पिन को, पिंक कलर की है। अभी मैं कितने अच्छे से हेयर ओपन करके बैठी थी, मतलब किया था, अलग ही लुक था, और अब बिल्कुल ही अलग लुक आ गया, जूड़ा वूड़ा बन बना लिया है। मुझे पता नहीं सर ढकना होता है ना, तो मुझे लगता है जूड़ा ही सही है, क्योंकि वो बाल ना फंसते नहीं है और ना टूटने का डर नहीं रहता है, वरना पल्ले में ना बार बार वो बाल ना फंसते हैं, टूटते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर
साड़ियों में जब मुझे सर ढकना होता है तब मैं ना जूड़ा बनाती हूँ। फोन लेकर आए हो नन्नू आप? हाँ फोन लेके आई हूँ, जैसे कि किसका फोन आया तो किसका फोन आएगा? जैसे कि किसका फोन आएगा? किसका फोन आएगा? फोन निकाल लो ना। अच्छा दादी भी फोन निकाले, सब लोग अपना फोन। नन्नू अपने फोन से व्लॉगिंग तो कर लो। अरे इसमें ब्लॉगिंग नहीं होती है। व्लॉगिंग नहीं होती है। मेरे पास है दादी मोबाइल। तो बस हम लोग निकल चुके हैं। हार्डली हमारे घर से ना मार्केट 5 मिनट की दूरी पे ही है। मतलब यहाँ पर तो वैसे भी सारा मार्केट पास पास में ही है, ज्यादा बड़ा तो है नहीं खजुराहो। अच्छा आज नन्नू का व्रत है तो नन्नू को डोसा नहीं खिलाएंगे, आप लोग खा लेंगे, ठीक है? हाँ। नन्नू तो वैसे भी व्रत खाऊंगी ना। तो डोसा कैसे खाओगे? आपका व्रत है तो व्रत में डोसा नहीं खाते ना। अरे व्रत में सब कुछ खा लेते हैं, व्रत में सब कुछ खा लेते हैं। और हम लोग यहाँ पर मार्केट पहुंचे तो यहाँ पर कैमल राइड हो रही है। मतलब कैमल राइडिंग मतलब क्या आते हैं बाहर के लोग और उनके लिए ये सब होती हैं चीज़ें। और एक्चुअली हम लोगों को ना चूड़ियाँ लेनी है तो इस वाली शॉप में है। हम लोग और नन्नू से पूछ रहे हैं, नन्नू बोल रही मुझे भी करना है बट अब कैसे कराए, कोई एक्स्ट्रा कोई होता जो बैठ सकता उसके साथ तो उसको करा देते कैमल राइडिंग। और यहाँ पर हम बैंगल्स ले रहे थे पूजा के लिए, तो नन्नू बोल रही थी चूड़ियाँ अनवी के लिए भी ले लो। किसके लिए ले रही हो? ये आपके हाथ में नहीं आएगा। किसके लिए ले रही नन्नू? ये मैं अनवी के लिए ले रही हूँ थोड़ा। अनवी के लिए ले रही है मेरी बेटी। अनवी पहन लेगी। काली लो ना अनवी को, वो बहुत क्यूट है। ब्लैक कलर की लो, व्हाइट नहीं लो। ब्लैक लो। तो हम लोगों ने फाइनली ब्लैक कलर की ली है चूड़ियाँ अनवी के लिए, नानू के लिए। और यहाँ पर फिर दूसरी वाली शॉप में है, यहाँ पर भी कुछ हम लोग को बैंगल्स लेनी थी। तो यहाँ पर तो बैंगल्स मैं जब भी देखती हूँ लगता है ये ले लो वो ले लो, फिर मुझे लगता है यार वो रखी रह जाती, मतलब कि इकट्ठे हम नहीं पहन पाते हैं ना, अलग अलग कलर की ले लो तो भले ही वो मैच हो जाए फिर वो पहनी जाती है। खैर अभी तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिए, बस पूजा के लिए ही ली है। और ये हमारे यहाँ खजुराहो के हनुमान जी हैं, बड़े हनुमान जी, जहाँ पर हम सुंदरकांड का पाठ करते रहते हैं। तो बस इतनी शॉपिंग करके हम लोग आ गए घर। फिर घर में आकर के जाएंगे और कुछ खाना वाना बनाएंगे, डिनर बनाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे कल। मतलब कि मैंने सोचा था कंटिन्यू करूँ व्लॉग, पर आके वही हुआ था, पराठा सब्जी बनाई थी, खा लिया था, सबको खिला दिया था, वही जो डेली का काम होता है। तो मैंने सोचा चलो 2 दिन का व्लॉग आपको साथ में दे दूँगी इस बार। तो सुबह हो चुकी है, नहा धो करके तैयार हो गई हूँ, साड़ी पहन लिया है, मेकअप कर लिया है। उसके बाद आज परिक्रमा लगानी है ना तुलसी जी की, तो तुलसी जी मैं उठाने आई यहाँ पर, बस तुलसी जी का जो गमला है ना वो बहुत भारी है। तो मैंने फिर मम्मी को आवाज़ दिया, मैं मम्मी ये मेरे बस का तो नहीं है, उठ ही नहीं पा रहा है मुझसे, कोई होता तो उठवा लेता। तो मम्मी बोली चलो मैं आती। तो मम्मी और मैं इसको उठवा कर, मतलब तुलसी जी को उठाकर टीवी वाले रूम में रख देते हैं, वहाँ पर पूजा करेंगे। पूजा की थाली लगा ली है जैसे हम सब नॉर्मल पूजा करते हैं ना, चंदन टीका, हल्दी वगैरह, अगरबत्ती वगैरह, हवन की सामग्री और आरती कलश ये सब। और साथ में जो हमने कल सामान लाया था चूड़ी और बिंदी के पत्ते, तो 108 बिंदी के पत्ते लेकर आए हैं और 2-2 चूड़ी के हिसाब से 108 की मतलब डबल वो लेकर आए हम लोग चूड़ियाँ। और ये ब्लेंडर भी लेकर आई थी मैं, ब्यूटी ब्लेंडर, तो उसमें से निकला, मैं सोचा चलो आपको दिखा देते हैं। तो बिंदी एक बार और काउंट कर लेती हूँ क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि कम हो कि ज़्यादा हो। तो 108 बिंदी हो। और फिर चूड़ियों को भी काउंट किया था 2-2 करके, मतलब 2 चूड़ी को 1 काउंट किया था। क्या करते हैं तुलसी जी की पूजा वूजा करते हैं, फिर उसके बाद उनकी परिक्रमा लगाते हैं। तो 108 बार परिक्रमा लगाई जाती है और हर एक परिक्रमा में एक एक बार, जैसे बिंदी का पत्ता 1 उठाऊंगी और 2-2 चूड़ियाँ उठाऊंगी और उसको ऐसे परिक्रमा लगा करके रख देते हैं, मतलब डालते जाते हैं। फिर ये जो परिक्रमा लगाने के बाद जो पूरा 108 सामान होता है ना, ये हम सबको बांट देते हैं। जैसे ये सुहाग वाला सामान हो गया तो जो भी मैरिड वीमेन है उनको दिया जाएगा। और मतलब इसको बेसिकली बांटते ही हैं। इस बीच में नीतू भाभी का कॉल आ गया था कि मैं भी आ रही हूँ पूजा करने के लिए, तो वो भी अपना रेवड़ी दाना की कर रही है परिक्रमा। जिसका मन चाहे उसका कर लो, ऐसा कुछ नहीं कि इसकी करना है कि उसकी नहीं करना है, बस हाँ कोशिश ये रहती है कि हर बार अलग अलग करे, रिपीट नहीं करे। ये मतलब कि सोमवार के दिन जिस दिन अमावस्या होती है उसको बोलते हैं सोमवती अमावस्या, और उसी दिन ही ये मतलब परिक्रमा की जाती है। और आपको वैसे मैंने बहुत बार इसको शेयर कर रखा है, पिछली बार जैसे मैंने बिस्किट से लगाया था, इस बार मैं सुहाग के सामान से लगा रही हूँ। तो वैसे उस तरीके से जो मन करे उससे लगाया जाता है।
तो बस सबसे पहले हल्दी से मैंने लीप लिया, फिर चौक लगा करके, चौक बना करके तुलसी माता को वहाँ पर बिठा दिया और कलश लगा करके और पूजा करेंगे। तो क्या होता है ना, तुलसी जी को 108 टीके ही लगाए जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी 10 उंगलियों में ना टीका हल्दी वगैरह लगा करके, हल्दी कुमकुम लगा करके ऐसे 10 उंगलियों से 10 बार ऐसे लगा देते हैं। तो 100 बार ये हो जाते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और फिर 8 बार अलग से लगा देते तो वो हो जाता है 108 बार। बस इसके बाद फिर वो होता है, क्या बोलते हैं, इसी कहानी वहानी होती है। तो कहानी तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, इंटरनेट पे हम तो ओपन कर लेते हैं और वैसे पढ़ के सुन लिया था। और उसके बाद ना मम्मी भी आ गई थी बीच बीच में, तो मम्मी बताते जा रही थी कि ये कर लेना वो कर लेना, क्योंकि हम लोग को इतना ज़्यादा पूजा आती नहीं है। मम्मी को पता है तो मम्मी गाइड करती रहती हैं, अब ये कर लो अब वो कर लो। अच्छा, जो हम परिक्रमा का सामान लेकर आए ना, तो मम्मी ने बोला एक दूसरे की ओली में डाल दो। तो पहले पल्लू पे टीका ईका लगा करके जो सामान की ओली देनी, सॉरी परिक्रमा लगानी है ना, वो सामान हम लोगों ने एक दूसरे को दे दिया था। जैसे भाभी ने मुझे दे दिया है और मैंने भाभी को दे दिया है। और फिर अब इसके बाद हम उठ करके परिक्रमा लगाएंगे। तो इस बार तो नन्नू है तो बिना नहाई हुई थी, और एक्चुअली भाभी के साथ बेटा आया हुआ था उनका, प्रिंस भी था। तो प्रिंस और नन्नू दोनों खेल में लगे हुए थे, वरना पिछले बार आपको याद होगा कि वो 54 टाइम्स ही मैं परिक्रमा ले पाई थी, मतलब आधी, क्योंकि नन्नू भी मेरे साथ साथ कर रही थी तो वो आधे में ही हो गया था। और नन्नू भी परिक्रमा लगा करके सामान को रखते जा रही थी। और बस हवन हो गया है, आरती हो गई है और भगवान को प्रसाद चढ़ा देंगे, तुलसी मैया को। और बस ये पूजा हो चुकी है। तो ये देखिए हमने चुनरी भी चढ़ाई थी उनको, और ये परिक्रमा का पूरा सामान लगा हुआ है। फिर हम लोगों ने एक दूसरे को दिया, भाभी ने मुझे, मैंने भाभी को। और बस इस तरीके से पूजा हो गई। इसके बाद चाय, अच्छा ये जो फास्ट है ना, बिना चाय और पानी के किया जाता है, मतलब फास्ट नहीं होता है, मतलब पूजा के पहले आपको ना चाय लेनी होती है ना पानी पीना होता है। फिर उसके बाद आराम से हम लोगों ने चाय पिया, और रूम बहुत मैसी हो गया था, साड़ी वाड़ी चेंज की और रूम को मैंने एक सा किया। एक तो ना क्या होता है, जिस दिन मुझे पूजा करनी होती चाय वाय मिलती नहीं है, और आज बहुत लेट हो गए थे हम लोग, मतलब 11 साढ़े 11 12 बज गई थी बल्कि पूजा करते करते। तो और ज़्यादा चाय की तलब लग रही थी। तो बस चाय पी करके फिर ये रूम सही कर करके, और फिर बस मैंने फिर व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया, इतना ही बना है आज का व्लॉग। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा दूसरे लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।